हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और आज हम लोग का टॉपिक है हिंदी का गद्यखंड। लेखक का नाम आज हम लोग याद करने वाले हैं, वो भी तो ट्रिक से। आपको ट्रिक से हम ये जो है पूरा 12 का 12 चैप्टर को हम लोग आज याद करने वाले हैं। देखिए, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये पहला चैप्टर है, तो ज्यादातर स्टूडेंट को याद ही हो रहा होगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर। अब इसको याद कैसे रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना है। श्रम का मतलब आप क्या समझेंगे? श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब बंटवारा, यानी कि काम का क्या करना है, बंटवारा करना। यानी कि काम का बंटवारा का मतलब कि जैसे कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, काम का बंटवारा कर रहा है, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ऐसे कर रहा है। तो ऐसा कौन आदमी कर सकता है? तो ऐसा आदमी तो कर सकता है जो कि मोटा तगड़ा हो, यानी कि शक्तिशाली आदमी हो, मजबूत आदमी हो। मजबूत से आपको याद रखना है भीम। भीम का मतलब आपको माइंड में कैसा आता होगा? भीम का मतलब मजबूत आदमी। तो काम का बंटवारा कौन करेगा? जो कि मजबूत आदमी होगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। दूसरा है विष के दांत। विष के दांत का मतलब नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। अब इसको कैसे याद रखना है? तो विष के दांत, जिस आदमी के शरीर में विष प्रवेश कर जाता है, जिस आदमी के शरीर में क्या प्रवेश कर जाता है? विष। आप ही बताइए उसका रंग कैसा हो जाएगा? आपको ये उसका रंग तो नीला हो जाता है। जिस आदमी के शरीर में विष प्रवेश कर जाएगा उसका रंग नीला। तो नीला से आपको याद रखना है नलिनी विलोचन शर्मा। जिस आदमी के शरीर में विष प्रवेश करेगा उसका शरीर नीला, नीला से याद रखना है नलिनी विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखें? तो आप देखिएगा तो भारत में मैक्सिमम लोग तो सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो मैक्सिमम लोग क्या करते रहता है? भारत में सीखते रहता है। मैक्सिमम से आपको याद रखना है मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखेंगे? लेखक कौन है? मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब नाखून को आप देखिएगा जितना बार भी काटिए लीजिए, हजारों बार काटिएगा तो नाखून क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हजारों बार से आपको याद रखना है हजार। हजार का मतलब हजारी। जैसे आप नाखून को 1000 बार भी काटिएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 1000 का मतलब हजारी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि। नागरिक से मतलब आपको समझ लेना है कि नगर। नागरिक का मतलब नगर। अब नगर में क्या होगा? नगर किस में क्या होता है? वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा ही गुण रहता है। नगर का जो है कुछ ना कुछ गुण बेसी रहता है गांव से। जैसे नगर में देखिएगा तो वहां पर क्या रहेगा? वहां अलग से सफाई कर्मी रहता है, जल का व्यवस्था, पानी के पीने का व्यवस्था रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं? नगर। तो नगर में क्या रहता है? गुण उसका अलग रहता है। तो गुण से आपको याद रखना है गुणाकर मूल्य। नगर में क्या है? गुण है। नगर में क्या है? गुण है। गुण से याद रखना है गुणाकर मूल्य। पर बहादुर। बहादुर लोग क्या होते हैं? तो अमर होते हैं। आपको इतना ही याद रखना है। बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। अब जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सब क्या है? अमर है। आज भी हम लोग इनका नाम क्या करते हैं? जानते हैं। और आने वाले पीढ़ी भी इनका नाम क्या करेंगे? जानेंगे। तो बहादुर लोग क्या होते हैं? अमर होते हैं। अमर से याद रखना है अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा कब से चल रहा है आपको ऐसा याद रखना है। परंपरा का मूल्यांकन में परंपरा का मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो परंपरा कब से चल रहा है? तो परंपरा से चलता आ रहा है। परंपरा तो राम ही के युग से चलता रहा है, राम के युग से चलता रहा है। तो परंपरा का मतलब रामविलास शर्मा। जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो आपको ऐसा याद रखना है, जो एक बार जीतता है उसको क्या कहते हैं? राजा। जो एक बार जीतेगा उसको राजा। जीतने वाले को क्या कहते हैं? राजा। तो जो एक बार जीतेगा उसको राजा, जो बार बार जीतेगा उसको बोलेंगे महाराजा। क्या बोलेंगे? महाराजा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, यहाँ पर क्या बार जीत गया? 2 बार जीत गया। तो इसको क्या बोलेंगे? बार बार जीत रहा है, यानी कि क्या होगा? महाराजा। तो पंडित बिरजू महाराज। आविन्यो। पूरा चैप्टर में यही एक है जो कि पहला अक्षर क्या है? अ है। और इसके लेखक का नाम भी क्या है? अ है। तो आविन्यो के लेखक कौन होंगे? अशोक वाजपेयी। मछली। अब जैसे आप मछली किनने जाइएगा, मछली लाने जाइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा। पैसा को क्या बोलते हैं? तो पैसा को शुल्क कहते हैं। पैसा को क्या कहते हैं? शुल्क भी कहते हैं। जैसे आपने आपके परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क में क्या होता है कि आपको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर शुल्क का मतलब पैसा। तो परीक्षा जब आप मछली खरीदने जाइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा। पैसा का मतलब शुल्क, यानी मछली खरीदते समय हमको शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क से याद रखना है शुक्ल। शुल्क से याद रखना है शुक्ल, यानी विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत की मतलब, नौबत खाना का आपको मतलब इसे समझ लेना है कि ढाबा। नौबत खाना यानी कि जहाँ पर खाना बनता है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं? खाना जा करके खाते हैं, यानी कि ढाबा। आपको ऐसे समझना है। नौबत खाना का मतलब ढाबा। तो ढाबा में आप जब खाना खाने जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर आपको जब खाना खा लीजिएगा तो अंतिम में दिया जाता है मिश्री और सौंफ दिया जाता है। तो मिश्री से आपको याद रखना है मिश्र। नौबत खाना में क्या मिलेगा? यानी कि ढाबा में क्या मिलेगा? तो मिश्री मिलेगा। मिश्री से क्या याद रखना है? मिश्र। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो किसका देना है? महात्मा गांधी का देना है। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी का अहम योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। इसलिए शिक्षा का जो है हम लोग क्या समझेंगे? शिक्षा से हम लोग समझ जाएंगे महात्मा गांधी। तो शिक्षा के लेखक, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी। अब जैसे ये याद हो गया तो इसको क्या करते हैं? फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं।
बोलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन? तो श्रम विभाजन, काम का बंटवारा कौन करेगा? जो भीम जैसा रहेगा मजबूत, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत, 20 जब किसी शरीर के अंदर में 20 प्रवेश कर जाएगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? तो आप कहिएगा नीला हो जाएगा, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? तो इसको कैसे याद किए थे कि भारत में मैक्सिमम लोग क्या करता रहता है? सीखते रहता है। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून को आप 1000 बार भी काटिएगा तो क्या होगा? बढ़ ही जाएगा। तो 1000 से क्या याद रखना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, नागरी लिपि से हम लोग क्या याद किए थे कि नगर, इसको समझना है। नागरिक को क्या समझना है? नगर। और नगर का में क्या होता है? गुण होता है। वहां पर क्या रहता है? अलग से सफाई कर्मचारी ये सब रहता है। तो नगर में क्या रहता है? गुण रहता है। तो गुण से क्या याद रखना है? गुणाकर मूल्य। छठा आता है बहादुर। बहादुर लोग क्या होते हैं? आप ही बताइए। अमर होते हैं, यानी कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत। परंपरा कब से चलते आ रहा है जी? तो परंपरा तो राम के युग से चलता आ रहा है, यानी कि परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। जीत जीत में निरखत हूँ, जो जीतता है उसको क्या कहते हैं? जो जीतता है उसको बोलते हैं राजा, और जो बार बार जीते उसे बोलते हैं महाराजा। यानी कि यहाँ तो देखिए 2 बार जीत गया, यानी बार बार जीत रहा है, यानी क्या होगा? महाराज। पंडित बिरजू महाराज। आविन्यो, पूरा चैप्टर में तो यही एगो है जी कि पहला अक्षर अ है और इसके लेखक का नाम भी क्या है? अ है। तो आविन्यो के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। मछली, मछली अब लाने जाइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क का मतलब पैसा। तो शुल्क से हमको याद रखना है शुक्ल, यानी विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाना, नौबत खाना का मतलब समझ लेना है ढाबा। और ढाबा में जाइएगा तो खाने के बाद अंत में क्या मिलता है? तो आप कहिएगा मिश्री। अब मिश्री से याद रखना है मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति यानी पढ़ रहे हैं हम लोग किसके कारण? हम लोग पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी के कारण। तो शिक्षा हम लोग किसके कारण आज हम लोग ग्रहण कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये याद हो गया। आप क्या कीजिएगा, इसको फिर से अपने मन से इसको क्या करना है कि रिवाइज करना है। जैसे आंख बंद करके आप बोलिएगा कि नौबत खाने में इबादत, तो आपको याद रखना नौबत खाने का मतलब ढाबा। ढाबा में अंत में क्या मिलेगा? मिश्री। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पदखंड, यानी कि जितना भी कविता है उसका जो लेखक का नाम है वो आपको ट्रिक से याद करवाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर जो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।